हुआ धर्म का पहला हिस्सा और धर्म का दूसरा हिस्सा है। जो नहीं जानते उन तक भी मैं बोध को लाता रहूँगा। यह हुआ धर्म का दूसरा हिस्सा। तो ऐसे हमें जीना होता है। पहली शर्त यही है कि निरपेक्ष, निर्विकार, निर्भर और शांत हूँ मैं। यह मैं कभी ना भूलूं। और ना भूलना माने यह नहीं कि स्मृति में याद रहे। ना भूलना माने जीवन में यह बात याद रहे, यह बात रहे। ठीक है, जीवन में यह बात रहे कि आश्रित नहीं होना है, डरा हुआ नहीं जीना है, विकारों में जो भी रस है इत्यादि है उसकी असलियत जाननी है। आनंद रस से नीचे कोई रस ग्रहण नहीं करना है ना। अब देखिए क्या होता है कि हम सत्य के मार्ग में जाने से बहुत घबराते हैं। जैसे अर्जुन घबरा रहे थे, ठीक है, पर हमारी देह जो है वो एक ना एक दिन तो खत्म होनी ही है। अमर होकर कोई नहीं आया। जो देह रूप में आया है वो तो देह रूप से खत्म होगा ही। और जो आत्मा है, जो सत्य है, वो कभी खत्म होता नहीं है। तो जिसको आप बचा रहे हो उसको आप बचा नहीं पाओगे। इसलिए आचार्य जी कहते हैं कि इसे आप सही काम में झोंक दो, न्यौछावर कर दो। फिर बचा तो बचा, गया तो गया। ठीक है, ये होता है और करना चाहिए, है ना, जब तक। चलिए ठीक है, सही काम में अपने आप को लगाना। आचार्य जी कहते हैं राख हो जाओ इससे पहले आकाश हो जाओ। बहुत एक जीवन मिला है, उसमें भी बहुत कम समय, कितना सारा समय तो आप सोने में व्यतीत कर देते हो। फिर उसके साथ अगर आप व्यर्थ की चीज़ों में अपने समय को लगा दोगे तो फिर आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कहते हैं ना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, है ना। देवताओं को भी दुर्लभ होता है ये सत ग्रंथ जो मानव को उपलब्ध है। और मानव इस सत ग्रंथ का लाभ उठा करके जगत में कितने भी विलक्षण कार्य कर सकता है ना। तो वो काम अपन को करना है और बिल्कुल जागृत रहना है, सचेत रहना है। और वेद, उपनिषद, वेदांत, धर्म ग्रंथ अपने आप में बहुत अच्छे कंसल्टर हैं। लाइफ एजुकेशन, जीवन शिक्षा आपको इन धर्म ग्रंथों से मिलती है ना। और सांसारिक ज्ञान अविद्या और आध्यात्मिक ज्ञान विद्या, दोनों को ले करके आपको एक पूर्ण व्यक्तित्व, अच्छा व्यक्तित्व बन करके एक अच्छा जीवन जीना है ना। तो शिक्षा का बहुत महत्व है और आत्मज्ञान का भी बहुत महत्व है। इसीलिए आचार्य जी ये काम कर रहे हैं, है ना। नहीं तो आचार्य जी भी बढ़िया किसी कुर्सी में, कलेक्टर की कुर्सी में बैठ करके और जीवन के मजे लूट रहे होते। पर संत पुरुष का ये लक्षण नहीं है। वो तो जगत के कल्याण के लिए, है ना। आचार्य जी को बहुत मतलब जो हमारी रूढ़िवादी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, तो उनको जब वो बोलते हैं ना स्पष्ट प्रखर तरीके से, तो उनके बहुत सारे दुश्मन होते हैं। पर फिर भी आचार्य जी कितने समर्पण भाव से ये काम कर रहे हैं और हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। तो ऐसे हमें जीना होता है। पहली शर्त यही है कि निरपेक्ष, निर्विकार, निर्भर और शांत हूँ मैं। यह मैं कभी ना भूलूं। और ना भूलना माने यह नहीं है कि स्मृति में याद रहे। ना भूलना माने जीवन में यह बात रहे। जीवन में यह बात रहे कि आश्रित नहीं होना है, डरा हुआ नहीं जीना है, विकारों में जो भी रस इत्यादि है उसकी असलियत जाननी है। आनंद रस से नीचे का कोई रस ग्रहण नहीं करना है। विकार माने क्या होता है? प्रकृति के गुणों को ही विकार कहते हैं। विकार माने दोष मात्र नहीं। प्रकृति में जितने भी गुण हैं अगर वो आपने ग्रहण कर लिए तो आपने विकार ग्रहण कर लिए, विकार ग्रहण कर लिए। ठीक है, कर लिया। तो प्रकृति से एक बड़ा सुंदर रिश्ता रखना है। प्रकृति का दृष्टा होना है, भोगता नहीं। बड़ा सुंदर संबंध, बड़ा सुंदर संबंध
है प्रकृति से, बड़ा सुंदर संबंध है प्रकृति से। जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, हवा बह रही है, यहाँ पत्तों का प्यारा सा संगीत है। मुझे नहीं लगता कि अभी मेरी इच्छा यह है कि मैं किसी पत्ते को तोड़ दूँ। मुझे नहीं लगता कि यह जो सुंदर घास है मैं इसे पददलित करना चाहता हूँ। बिल्कुल ऐसा होगा कि किसी न्यून रूप से मैं इसको भोग रहा होऊंगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन वैसी आकांक्षा नहीं है। मैं यहाँ इसलिए नहीं बैठा हुआ हूँ कि सोचूं कि इस पेड़ का फूल है मैं कैसे तोड़ लूँ, व उस वृक्ष का फल अगर मैं खा लूँ तो मुझे कितना मज़ा आएगा, या यह जो जगह है इसको मैं किसी तरह हथिया लूँ और बेच दूँ तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। मैं यहाँ चुपचाप बैठा हूँ, प्रकृति मेरे चारों ओर है, प्रकृति इस वक्त मेरे भीतर भी है। उससे जो सहज आनंद मिलता है वो मिल रहा है, लेकिन उसमें लिप्त होने की कोई आकांक्षा नहीं है। तो जीवन ऐसा ही रहे, सहज में प्रकृति से एक संबंध है, वो ठीक है। वो संबंध भी प्रकृति का प्रकृति से ही है, वो संबंध भी प्रकृति का शारीरिक प्रकृति से है। प्राकृतिक हवा बह रही है, प्राकृतिक शरीर पर लग रही है, ठीक है। मन नहीं आसक्त हो गया, मन आनंदित है, इसलिए कि प्रकृति से सहज रिश्ता है। वहाँ इस वक्त पर कोई गड़बड़ नहीं चल रही है, चूंकि प्रकृति की दिशा में कोई विक्षेप नहीं चल रहा, इसलिए मन आत्मस्थ बैठा हुआ है निश्चिंत हो करके। अगर प्रकृति के ही आयाम में गड़बड़ चलने लगे तो मन को फिर आत्मा से छिटक कर प्रकृति की ओर ध्यान देना पड़ता है। नहीं, प्रकृति की दिशा में सब ठीक है, क्योंकि वहाँ हमें कुछ चाहिए ही नहीं, वहाँ हम निष्काम हैं, वहाँ हमें भोगना ही नहीं है। तो वहाँ गलत क्या होगा? तो मन फिर निश्चिंत है, मन जाकर बैठ गया है आत्मा में। मन कह रहा है वहाँ प्रकृति में तो जो होना है वो हो रहा है, बढ़िया हवा चल रही है, सब ठीक ठाक है, पेड़ है, पेड़ फल दे देंगे, मौसम भी ठीक है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है। जब सब अच्छा है तो मन क्या करेगा? मन बोलेगा सीताराम, मन जाकर आत्मा में बैठ जाएगा। तो ऐसे ही लगातार यह आस ना बनी रहे, यह हिंसा ना बनी रहे, यह आक्रामकता ना बनी रहे कि प्रकृति से कुछ हासिल कर लेना है। धर्म का अर्थ प्रकृति नहीं, मुक्ति होता है ना? आप जेल में हो और जेल से आपको मुक्त होना ही आपका पहला धर्म है। उस जेल पर अपना परिवार बना करके और विकारों में, दुख में अपने जीवन को नष्ट कर देना आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। आप इस धरती पर आए हैं मुक्त होने के लिए, ठीक है। अज्ञानता बस, संयोग बस, अनजाने में आपने गलतियां कर ली, पर उन गलतियों को स्वीकारिए और स्वीकारने के बाद आप मुक्त ही हैं। बस थोड़ा बोध अगर हो गया तो मुक्त हो जाएंगे, है ना? तो मुक्त होना आपका उद्देश्य। मैं कौन और मैं की मंजिल क्या? तो मैं बंधक और मुक्त होना मेरा लक्ष्य। और मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि कुछ छोड़ना है, बस जानना है, जानना ही मुक्ति है, ठीक है। बोध ही मुक्ति है, ठीक है। हाँ, धर्म का अर्थ प्राप्ति नहीं, मुक्ति होता है। आप यहाँ कुछ प्राप्त करने नहीं आए हैं, आप मुक्त होने आए हैं। प्रकृति से संबंध इसलिए नहीं बनाना है कि उससे कुछ पा लेंगे, उससे वो संबंध बनाना है जिससे उससे मुक्त हो जाएंगे। और हम यहाँ पर प्रकृति की माने समूचे विश्व की भर्त्सना नहीं कर रहे हैं, हम वास्तव में उसे सम्मान दे रहे हैं। यह सम्मान का यह अर्थ होता है कि उसे नोचो, खसोटो, शोषण, उत्पीड़न करो, उसे भोगने का विचार करते रहो हर समय। क्या ये होता है सम्मान? नहीं, सम्मान है सामने प्रकृति है और हम लगातार नमस्कार में हैं, हम नमस्ते में हैं। जी, बहुत सुंदर है आप, बहुत सुंदर है आप, आपको सम्मान पूर्वक नमस्कार है, नमित है हम। प्रकृति देवी को नमन है, भोगने की कोई इच्छा नहीं है। अगाध बुद्धि रहो। अगाध बुद्धि माने बुद्धि आत्मा की दिशा में हो। अगाध मात्र
आत्मा ही होती है और प्रकृति में सब कुछ सीमित होता है। तो अगाध बुद्धि का अर्थ हुआ बुद्धि आत्मा की दिशा में चली, प्रकृति की दिशा में नहीं। प्रकृति की दिशा में बुद्धि कैसे चलती है? जब आप उपाय करते हो, युक्ति लगाते हो कि कैसे और भोग लो प्रकृति को। और ज़्यादातर हम लोग बुद्धि का यही इस्तेमाल करते हैं ना। बड़े बुद्धिमान हैं तो क्या करते हैं? उस बुद्धि का इस्तेमाल करके पैसे कमाते हैं। पैसा कमा कर क्या करते हैं? भोगते हैं। जिसकी इतनी बुद्धि होती है वो अपने आप को उतना सौभाग्यशाली समझता है कि मुझे अब दुनिया को भोगने का और एक साधन मिल गया, एक बड़ा लाइसेंस मिल गया। बुद्धि इसलिए नहीं होती। दो शब्दों में ऋषि हमें बता गए हैं बुद्धि का सम्यक उपयोग क्या है। बुद्धि का सम्यक उपयोग यह है कि वो मन को आत्मा तक जाने का रास्ता दिखा सके। बस बुद्धि का सही इस्तेमाल यही है। आप बुद्धि को किसी और प्रयोजन के लिए यदि उपयोग में ला रहे हैं तो आप अपनी बुद्धि का बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं। बुद्धि आपको इसलिए नहीं दी गई है। अब देखिए क्या होता है कि जो वेश्याएं होती हैं, है ना, तो वो अपना शरीर बेच करके पैसे कमाती हैं। तो इस काम को हमारे समाज में बहुत घृणित और बहुत दृष्टि से देखा जाता है। उन्हें बहुत गलत समझा जाता है और फिर जो भी व्यक्ति ऐसा काम करता है तो उसे त्याग दिया जाता है समाज के द्वारा। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, गलत है, त्याग दिया, सही है, होना भी चाहिए, ये गलत बात है। पर ये बताइए कि जब आपकी बुद्धि और आपकी प्रतिभा भोग के लिए बेची जाती है तो क्या वो वेश्यावृत्ति नहीं हुई? वो भी तो वेश्यावृत्ति ही है। आप पढ़ लिख करके विदेश चले जाते हैं और बड़ी बड़ी प्रदूषणकारी कंपनियों में काम करते हैं, जिससे प्रकृति का भी दोष, मतलब वो होता है, प्रकृति का वो कहना चाहिए प्रदूषण होता है और बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं ना। तो आप जो ये वैज्ञानिक आविष्कार कर रहे हैं ना, तो वो आप इसलिए थोड़ी ना कर रहे हैं कि आपको आत्मा होना है, आपको मुक्त होना है, आपको जगत का कल्याण करना है। आप वैज्ञानिक आविष्कार इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको भोगना है ज़्यादा से ज़्यादा। भोगने में बुराई नहीं है, पर अति कर देना बुराई है। ठीक है, आपको भूख लगी हुई है, आपने 4 रोटियां खा ली, ठीक है, खा लीजिए, प्रकृति मना नहीं करेगी। पर आपने उस 4 रोटी के लिए से ज़्यादा, 4 रोटी से ज़्यादा संग्रह करना, शोषण करना, ये सब प्रकृति का शोषण करना, किसी कमज़ोर का शोषण करना, किसी जीव का शोषण करना, ये गलत चीज़ होती है ना। आपकी ज़रूरतें हैं प्राकृतिगत, आप उनको सहज रूप से पूरा करिए। आपको भूख लगी है, आप खाना खा लीजिए, फिर खाना खाने के बाद खत्म कहानी। फिर उसके बाद ये भोग का सिस्टम जो होता है वो अहंकार की वजह से होता है, जब अज्ञानता की वजह से होता है, बोध की कमी की वजह से होता है। जब आप आत्मज्ञान में होंगे, सजग होंगे, बोधवान होंगे, तो ये जो शोषण चल रहा है, ये जो विनाश चल रहा है, वो नहीं होगा। इसलिए आत्मज्ञान जरूरी है, इसलिए आचार्य जी की बातें जरूरी है, इसलिए आचार्य जी की संख्या बल जरूरी है, इसलिए आचार्य जी के साथ जितने ज़्यादा आचार्य जी, कोई अब जो उनसे जुड़ा हुआ है, जो उनके कार्य को समझ रहा है, वही समझ रहा है कि क्या है, क्या कर रहे हैं और क्या सही है। ठीक है, तो जो समझ रहा है वो पूरा प्रयत्न करे कि अपने आसपास के लोगों को भी जगा पाए, है ना, अज्ञान की नींद से। ठीक है।